नमस्कार, प्रभास अखिल न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से सटे नोएडा को उत्तर प्रदेश के सबसे विकसित शहरों में गिना जाता है, लेकिन उसी विकसित शहर में सेक्टर 150 में एक ऐसी घटना हुई है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नोएडा अथॉरिटी को लेकर राज्य सरकार के जो आपदा से निपटने के लिए जो तंत्र हैं उन पर। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 150 में एक इंजीनियर जब अंधेरे में रात में ख़ास तौर पर जब घने कोहरे में कार से जा रहे थे, कार अनियंत्रित होकर एक नाले में जा गिरी। उस नाले में कार के ऊपर आकर किसी तरह उस युवक ने जान बचाने की गुहार लगाई। लगभग 2 से 3 घंटे तक वो अपनी जान बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि मदद तो आई, लेकिन मदद उस तक पहुंची नहीं, क्योंकि जो लोग आए थे मदद के लिए उनको लग रहा था कि पानी ठंडा है, उनको लग रहा था कि पानी में नीचे सरिया हो सकता है, तो हम कैसे जाएं। तो उनको अपनी जान बचाने की चिंता थी। जो व्यक्ति सामने अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा था, उसकी जान बचाने की चिंता नहीं थी। ख़ास बात ये है कि जो एसडीआरएफ है, चाहे एनडीआरएफ है, हालांकि वहाँ पर एसडीआरएफ ही पहुँची थी, लेकिन एसडीआरएफ एनडीआरएफ को एक ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपदा के समय में लोगों की जान बचानी है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए। लेकिन एक इंजीनियर, एक युवा जान बचाने की गुहार लगाते लगाते मौत के मुंह में समा गया, जल समाधि की तरह। और ये दर्दनाक घटना है, क्योंकि अगर दिल्ली से सटे नोएडा में इस तरीके की घटना हो सकती है, तो दूर दराज के इलाकों में कैसी घटनाएं होती होंगी, कैसे उन तक मदद पहुंचती होगी, ये इसका एक अनुमान लगाया जा सकता है। अब लीपापोती का दौर चल रहा है। हालांकि एक्शन लिया है नोएडा अथॉरिटी ने, कुछ एक जेई को पद से हटाया है और भी कुछ लोगों पर एक्शन लिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों पर क्यों नहीं अब तक एफआईआर हुई है। क्यों जो लोग वहाँ पर मदद के लिए पहुँच चुके थे उन्होंने मदद नहीं की, उन पर एफआईआर नहीं हुई है। तो सवाल कई हैं, लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लोगों में आक्रोश है। और स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, जिससे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पत्र वगैरह लिखा था और इस मामले में ज़रूर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि बहुत दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है। आइए आपको दिखाते हैं कि स्थानीय सांसद क्या कह रहे हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे चश्मदीद का बयान, और फिर आपको बताएंगे मृतक के पिता ने क्या आरोप लगाए हैं और क्या इस पूरी घटनाक्रम को लेकर कहा है। आपने नोएडा महानगर में सांसद रहते हुए नोएडा महानगर को एक जो नया रूप दिया है, आज उस रूप पर एक कह सकते हैं कि धब्बा लगा है। सेक्टर 150 की जो घटना हुई है उसको लेकर आपका क्या कहना है? चिंताजनक है, दुखद भी है। जी। नहीं होना चाहिए था। उसके बाद की जो व्यवस्थाएं हुई जी। उसमें भी जो देरी लगी वो सब हम सबके लिए कष्टदायक जी। है। उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित शहर माना जाता है, लेकिन 2 घंटे तक, अगर 3 घंटे तक अगर कोई व्यक्ति चिल्लाता रहा और जिस तरह ये की और भी- कार्रवाई हुई है। ये और भी बड़ी चिंता का विषय है जी। कि नोएडा में ऐसा हुआ है। जी सर, जी। नवीन क्या नीति के क्या अथॉरिटी के भी लगता है आपको कि कुछ लोगों सभी पर लोग जो कार्रवाई भी होनी चाहिए? जिम्मेदार इसके लिए होंगे उन पर कार्रवाई होगी। आइए आपको दिखाते हैं उस चश्मदीद का बयान, जिसने बताया है कि क्या उस समय का घटनाक्रम था और कैसे मददगार वहां पर पहुंच भी गए थे, लेकिन मदद के लिए पानी में नहीं उतरे। जी, उस दिन रात को 12 बजे की घटना है, लेकिन मैं ऑर्डर लेके गया था 1:40 पे। मैंने जाके देखा, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर मैं समझ गया था कि आज धुंध ज़्यादा है, कोई ना कोई जोड़ में दोबारा दाग चुका है। क्योंकि 15 दिन पहले सेम वही केस मेरे सामने हुआ था, और उस ड्राइवर को भी मैंने ही बचाया था, मैं ही मौके पे था और कोई नहीं था। तो मैं समझ गया कि यहाँ पे कोई दाग चुका है। मैंने जाके देखा, कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे एक लड़का कार के साथ इसमें पानी में गिरा हुआ है 12 बजे से, और बहुत ही ज़्यादा धुंध के कारण वो इसमें अनकंट्रोल होकर सीधा जोहड़ में दाग गया। तो मैंने देखा, बहुत सारे जो मतलब सरकारी कर्मचारी थे वो थोड़ा घबराए भी हुए थे। धुंध बहुत ज़्यादा थी, प्लस में वो बेसमेंट था, उसमें सरिया का भी डर था। सरिया रियली में है उसके अंदर, वो बेसमेंट खुदा हुआ है बिल्डर के थ्रू। तो घबराए हुए थे। मैंने बोला, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? उन्होंने मुझसे पूछा, आप पे तैरना आता है? मैं कहा, जी आता है। आप जा सकते हैं? मैं कहा, मैं बिल्कुल जा सकता हूँ। तो जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुरंत 2 ही मिनट में कपड़े उतार के सीधा कमर से रस्सा बांध के मैं सीधा अंदर गया, कम से कम 50 मीटर तक। मैं इतने अंदर तक गया था कि जहाँ से मैं गया था रोड से, वहाँ कम से कम 100 आदमी खड़े थे, लेकिन मुझे एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। मैं इतना अंदर चला गया था। जाके मैं वो मुझे दूर से टॉर्च का इशारे से बता रहे थे कि आपको कार इधर ढूंढनी है, इधर ढूंढनी है, आप इधर देखो, लास्ट टाइम वो लड़का यहाँ पे डूबा है। क्यों? मेरे जाने से 10 मिनट पहले वो लड़का डूबा है। वो लड़का 1.5 घंटा फंसा रहा। 1.5 घंटा उसने बचने की गुहार लगाई है, फ़ोन की टॉर्च जला जला के, कि
मुझे बचा लो प्लीज़ हेल्प ये वगैरह। उसने पानी में गिरने के बाद अपने पिताजी से कॉल भी किया कि पापा मैं जोड़ में गिर चुका हूँ, मैं कहीं जोड़ में गिर चुका हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, हेल्प कीजिए। ठीक है जी। पुलिस प्रशासन मौके पे ही पहुंच गए थे, बहुत जल्द पहुंच गए थे। तैरना पुलिस वाले कुछ बुजुर्ग अवस्था में थे, जिनकी एज मैं बता सकता हूं आपको 50+ थी। जो नौजवान थे वो खुद नहीं दाग पा रहे थे, क्यों उस दिन माइनस टेम्परेचर था, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, उसके कारण प्लस में उन पर तैरना नहीं आता था। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड पे कॉल की, 20 मिनट बाद ही फायर ब्रिगेड पहुंच जाती है। फायर ब्रिगेड वालों ने कोशिश की, इतने ही मैं पहुंच जाता हूँ। मैंने उनसे बोला कि आप 1 मिनट मुझे जाने देंगे, नू आप तैरना, तुम हाँ मगर जा सकते हो। तो मैंने जाके अंदर कम से 30 से 40 मिनट उस भाई को सर्च किया था। वो मुझसे बोल रहे थे कि अभी 5 मिनट पहले उस लड़के की आवाज़ आनी बंद हुई है, एक बार आप जाके देखो जल्दी से जल्दी, क्या पता वो बेहोश हो गया, कोई दिक्कत हो। मैं कहा ठीक है मैं जाता हूँ। मैंने पूरा जितना भी वो तालाब है, बेसमेंट है, कम से कम उसकी चौड़ाई मैं बता सकता हूँ आपको 100 मीटर प्लस चौड़ाई है उसकी, और कम से कम 200 मीटर लंबाई है उसकी जी। आपने बचने का प्रयास किया, फिर क्यों नहीं बचा पाए? बचा इसलिए नहीं पाया जी, मैं उसको लड़का जो 1.5 घंटे से वो फंसा हुआ था, जब वो लड़का डूब गया था उसके 10 मिनट बाद मेरा ऑर्डर बजा था। मैं तो ऑर्डर लेके जा रहा था नॉर्मली तरीके से, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे कोई ऐसी घटना हुई है। वरना अगर मौके पे पता होता तो 15 दिन पहले सेम घटना, मैंने वही कति सेम घटना में मैंने वो लड़का बचा दिया था जी। फिर कैसे निकाला गया ये? वो निकाला गया जी, जैसे फायर ब्रिगेड आए आए फायर ब्रिगेड और उनके सामने पहले वो डूब चुका था, उनके सामने तुरंत उनने SDRF पे कॉल मिलाई। SDRF आई 4:30 बजे। SDRF आई, वो अपनी नाव जो भी लेकर आए पूरी सुविधा के साथ आई थी। उन्होंने JCB बुलाई थी, उससे पुलिया वगैरह बनाई, उसमें अपनी बोट वगैरह धकाई थी। लगभग मैं वहाँ से 5:30 पौने 6 बजे के करीब आया था मॉर्निंग में, तब तक डेड बॉडी नहीं मिली थी। वो सर्च ऑपरेशन चला के उसे ढूंढ रहे थे डेड बॉडी को। वो सुबह 7-8 बजे के करीब उन्हें डेड बॉडी मिली है। दिन क्या कोई बात हुई थी आपकी, क्या घटना हुआ था? मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात हो रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ, हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे। डांटने पर तब वो लोग रुके और मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना कोई संसाधन उपयोग किए। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए, उसका जीवन चला गया। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो वो बच सकता था। ये सब जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि आप पहुंचे थे? क्या हम तो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे, ऑन दी स्पॉट मैं वहाँ मौजूद था ना। बेटे ने ही फोन किया था कि मैं नाले में गिर गया हूँ, तो मैं वहाँ पहुँच गया था। क्या कुछ देखा आपने उधर? बहुत दुखद घटना है। धुंध थी, क्लियर विजिबिलिटी वहाँ नहीं नजर आ रही थी। तो मैंने बेटे को बोला कि तुम हो कहाँ, तो उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताया अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करके। फिर वहां से एक हल्की रोशनी पता चली कि कहाँ पर है वो। दूर से था, काफी दूर चला गया था। तो वहां तक अगर जाता कोई गोताखोर या तैराक जाता और उसको रस्सी के सपोर्ट से ले आता तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। लगभग कितने घंटों बाद उसको निकाला गया? 6 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, फिर उसका बॉडी करीब 1 घंटा लगा और रिकवर हुआ उसमें से। अभी भी गाड़ी उसी के अंदर है? गाड़ी तो वहीं है। क्या क्या करते हैं आपके बेटे लगातार? क्या इधर से आना जाना है? मेरा बेटा गुड़गांव से आता जाता था, सर्विस थी वहाँ। जनहम्बी नामक कंपनी है, इंजीनियर है, बिग डेटा इंजीनियर है। 2-3 दिन घर से करता था वर्क फ्रॉम होम, बाकी ऑफिस जाता था। क्या लगता है आपको कि उपकरण की कमी हो गई, इससे जान गंवा दी? उपकरण की कमी और जो वहाँ पर कर्मचारी या अधिकारी थे वो सक्षम नहीं थे तैर कर उसको बचाने का। मतलब तैराकी नहीं था उनके पास या गोताखोर नहीं था। बोट का भी अभाव था, बोट भी नहीं था। बोट भी जो बोट उन्होंने SDRF के साथ, वो बोट अगर उस समय यूज होता मेरा बेटा बच जाता। लगभग कितने बजे की घटना है ये? 12 बजे का ये घटना है और 2:30 बजे के करीब में मेरे बेटे का संकेत आना, उधर से लाइट आना बंद हो गया था। मतलब लगा कि अब वो किसकी लापरवाही मानते हैं पुलिस में? अथॉरिटी की ही लापरवाही है कि उन लोगों ने पहला तो कि एक तो प्रिवेंटिव उपाय नहीं किया, जिससे कि कोई गाड़ी फर्दर वहां नाले में मूव नहीं कर सके। चूंकि कुछ ही दिन पहले
ट्रक वाली घटना हुई थी, जो ट्रक उस बाउंड्री को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया था। तो उसको भी बंद नहीं किया गया, रिफ्लेक्टर नहीं लगा था ताकि लोग सचेत हो जाए कि वहां नहीं जाए और सीधा राइट टर्न ले, क्योंकि सामने जाने का कोई तुक नहीं था। वो नाला वाला प्रश्न है पूरा। आप लोग शिकायत भी लिख के दिए, क्या कोई दिए, किसके खिलाफ दिए? अथॉरिटी के खिलाफ मैंने शिकायत दी है और वेल्डर के खिलाफ भी है। अब क्या मांग करेंगे सरकार से? मांग तो यही करेंगे कि उचित कार्रवाई हो और फर्दर कुछ न घटना घटे, उसका पूरा वहां पर इंतजाम हो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।